नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे भगदत्त के बारे में, जिसके पिता नरकासुर थे। बहुत सी कथाओं में भगदत्त का जन्म बक्षल नामक असुर के अंग से हुआ था। तो इसी वीडियो में हम पूरी जानकारी लेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भगदत्त नरकासुर का पुत्र था, जो एक इंद्र का मित्र और जरासंध का सहयोगी था। उसे नरक से वैष्णवास्त्र विरासत में मिला था, जिसने उसे युद्ध के मैदान में मारे जाने से बचाया था। वह हाथियों से लड़ने में भी कुशल था। कृष्ण के अनुसार भगदत्त ने कई असुरों को हराया और पश्चिमी क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। कुरुक्षेत्र युद्ध में भगदत्त कौरवों की तरफ से लड़े। पांडव पक्ष के साथ उनकी दुश्मनी का लंबा इतिहास था। उसने पिता नरकासुर थे, जिन्हें कृष्ण ने मार डाला था। युधिष्ठिर द्वारा किए गए राजस्व यज्ञ के कारण अर्जुन की विजय यात्रा में भगदत्त की ईर्ष्या को भड़का दिया, क्योंकि उन्होंने पहले अर्जुन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ के दौरान अर्जुन ने भगदत्त के पुत्र वज्रदत्त के खिलाफ युद्ध किया। युद्ध के दौरान उन्होंने एक सेना अश्ववाहिनी सेना का योगदान किया। इसी समय वह इतने बूढ़े हो चुके थे कि उन्होंने युद्ध में अपनी आंखों को ढकने के लिए अपनी झुर्रियों वाला पलकों को रेशमी रुमाल से बांध दिया। युद्ध के पहले दिन के दौरान भगदत्त का विराट के राजा के साथ द्वंद्व युद्ध हुआ। कुरुक्षेत्र के चौथे दिन भीम पर भगदत्त के विभार ने छापा मारा। भगदत्त ने भीम को मैदान में बेहोश कर दिया और राक्षस घटोत्कच, जो भीम का पुत्र था, क्रोधित हो गया। वह और फिर दृश्य से गायब हो गया। वह एक पल में फिर से प्रकट हुआ। अपनी माया की शक्तियों से बनाए गए ऐरावत के 4 सूंडों पर सवार एक भयंकर रूप में भयानक भ्रम पैदा करते हुए उन्होंने अन्य सर्वज्ञ हाथियों जैसे अंजना, वामन और महापद्म का निर्माण किया, जो राक्षसों द्वारा सवार एक जंगली जुलूस में उसके पीछे चल रहे थे। तब घटोत्कच ने अपने हाथी से युद्ध करने का आग्रह किया, जो भगदत्त और उसके हाथी को मारना चाहते थे। वे अन्य हाथी क्रोध से उत्तेजित भगदत्त की हाथी को इस प्रकार पीड़ा में इंद्र के वज्र की तरह जोर से चिल्लाया। उस दहाड़ते हाथी की उन भयानक और चीखों को सुनकर कौरवों के सेनापति भीष्म ने सभी राजाओं को उस दिन के लिए पीछे हटने के लिए कहा, और वे घटोत्कच के साथ युद्ध में हार गए। 7वें दिन दोनों में पुनः मुठभेड़ हुई। घटोत्कच ने भगदत्त पर आक्रमण कर दिया, उस पर बाणों की वर्षा करने लगा और एक दूसरे पर भारी अस्त्र शस्त्र फेंके जाने लगे। अंत में राजा ने घटोत्कच के चारों अंगों पर प्रहार किया। वह कुछ देर तक खड़ा रहा, फिर अपनी पूरी शक्ति लगाकर एक जादुई सुनहरा बाण सुप्रतीक नामक हाथी की ओर फेंका। भगदत्त ने तुरंत बाण के 3 टुकड़े कर दिए और घटोत्कच ने उस दिन मुठभेड़ में भाग गया। दूसरे दिन पुनः युद्ध करने के लिए पीछे हट गया। इसके बाद राजा दर्शान ने युद्ध किया, जिससे पराजित राजा पराजित हुआ। कुछ ही समय बाद भगदत्त ने छत्रदेव के हाथ काट डाले। भीम की सेना का सारथी विशोक भगदत्त के बाणों से घायल होकर गिर पड़ा और अचेत हो गया। कुरुक्षेत्र के 12वें दिन दुर्योधन ने भीम के विरुद्ध हाथियों का एक बड़ी सेना भेजी। भीम ने अपनी गदा से सभी हाथियों को मार डाला। यह समाचार तेजी से फैलकर भगदत्त तक पहुंचा। भगदत्त ने भीम पर अपनी हाथी चढ़ाकर उसका रथ कुचल दिया तथा सुप्रतीक के पैरों तले उसके घोड़े और सारथी को मार डाला। भीम अपने रथ से कूदकर भाग निकले और हाथी के पैरों के बीच गिर पड़े। पीड़ा के कारण उन्होंने हाथी के अंगों को काटकर घायल कर दिया। क्रोधित सुप्रतीक ने भीम की गर्दन को सूंड से पकड़कर लिया, लेकिन भीम किसी तरह उसकी पकड़ से छूटकर पुनः हाथी के नीचे आ गया। उसने हाथी की ओर चोट पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन उसे बचाने के लिए दूसरे हाथी के आने का इंतजार था। कौरव सेना ने सोचा कि भीम को हाथी ने मार डाला और वे जश्न मनाने लगे। भीम के बड़े भाई युधिष्ठिर को बहुत दुख हुआ। उन्होंने दर्शान के राजा से हाथियों की अपनी टुकड़ी के साथ भगदत्त पर आरोप लगाने को कहा। सुप्रतीक और दशहरा के हाथी के बीच लड़ाई में सुप्रतीक ने दशहरा के हाथियों को कुचल कर मार डाला। इस हाथापाई में भीम सुरक्षित बच निकले। भगदत्त ने राजा दर्शान और रुचिपर्ण का वध कर दिया। अभिमन्यु और सात्विकी जैसे कई योद्धाओं ने भगदत्त को रोकने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे।
भगदत्त युधिष्ठिर के स्थान की ओर बढ़ा। भगदत्त अपने हाथी से जंगली हाथी की तरह पांडवों की सेना को कुचलने लगा। कृष्ण ने अर्जुन को भगदत्त और सुप्रतीक का सामना करने के लिए प्रेरित किया। अर्जुन अपने रथ पर, भगदत्त अपने हाथी पर, दोनों ने कवच पहने रखे थे, जिससे युद्ध शुरू हो गया। भगदत्त ने अपने हाथी से अर्जुन के तोड़ने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। भगदत्त ने अपने सभी अस्त्र और भालों का प्रयोग किया, जिन्हें अर्जुन ने काट दिया। अर्जुन ने भगदत्त का धनुष उनके द्वारा फेंके गए सभी भालों को काट दिया। अर्जुन हाथी के आसन पर फहराते ध्वज को नष्ट करने में सफल रहे। भगदत्त क्रोधित हो गए और उन्होंने वैष्णव अस्त्र का प्रयोग किया। हालांकि इससे पहले अर्जुन इस हथियार का मुकाबला कर पाता, कृष्ण ने सारथी की स्थिति पर खड़े होकर हस्तक्षेप किया। कृष्ण ने अपने सीने को अपने शक्तिशाली हथियार से कुशन बनाने दिया, जो एक माला में बदल गया, कृष्ण पर गिर गया। विष्णु द्वारा भगदत्त को दिया गया एक अनंत हथियार उनके अवतार में वापस आ गया। अंत में भगदत्त को अर्जुन ने उसकी छाती पर एक घातक तीर मारकर मार डाला। अर्जुन अपने रथ से उतरकर अपने पिता के मित्र भगदत्त को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए प्रदक्षिणा करते हुए उसके चारों ओर घूमने लगे। उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र वज्रदत्त प्रागज्योतिष के राजा बने। बाद में वह एक युद्ध में अर्जुन के द्वारा मारा गया। उसके एक और पुत्र पुष्पदत्त को द्रोण पर्व के अनुसार नकुल ने मार डाला। राजा शैलय, जो भगदत्त के दादा थे, अपनी तपस्या की महानता के कारण इंद्रलोक को प्राप्त हुए। कालिका पुराण, हर्षचरित पुराणों और अन्य महाकाव्यों में नरक के भगदत्त, महाशीर्ष, महदवन और सुमाली नामक पुत्र बताए गए हैं। वज्रदत्त और पुष्पदत्त भगदत्त के पुत्र हैं। अगर आपको यह भगदत्त के बारे में कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।